हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझा था। आज हम नाउन नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, तो नंबर कितने टाइप के होते हैं ये आप जानते होंगे। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर वह नंबर होता है जिसमें एक पर्सन या एक थिंग्स या एक प्लेस की बात होती है, तो वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक जगह की बात हो तो वह हमारा सिंगुलर नंबर होता है। सिंपली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एक है तो वो सिंगुलर है और एक से ज्यादा है तो वह प्लूरल है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसको हम थोड़ा और देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बबीता हैज अ पेन। ठीक है, या हम और भी लिख सकते हैं, यू हैव अ बॉल। रीना सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेन, एक बॉल और एक सॉन्ग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये किसका बोध करा रहे हैं? ये हमें सिंगुलर नंबर का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये हमारे एक पेन, एक बॉल और एक सॉन्ग, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सिंगुलर नंबर हो गए। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, हमने इसमें क्या देखा था कि एक है तो वह सिंगुलर है, अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम, जैसे राकेश हैज बुक्स, वी हैव पेन्स, यू हैव काउज। तो यहाँ पे देखो, बुक्स की बात हो रही है, पेन्स की बात हो रही है, काउज की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने बुक्स की बात हो रही है, कितने पेन्स की बात हो रही है, कितने काउज की बात हो रही है। यानी कि यह अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो वह प्लूरल हो गया। ठीक है, अब हम इसके थोड़े नियम देखेंगे, रूल्स देखेंगे कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें नंबर एक हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, जिनके पीछे हम केवल एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है सिंपली। जैसे मैं कहूँ बुक, बुक का क्या होता है? बुक्स। ठीक, और कैप, कैप का क्या बनेगा? कैप्स। पेन, पेन्स। काउ, काउज। गर्ल, बॉय, ये सभी क्या हो गए? इसमें सभी में हम क्या लगा रहे हैं? पीछे सिंपली एस जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे क्या है? ये प्लूरल नंबर है। यानी कि कुछ ऐसे नाउन जिनमें सिंपली हम अगर एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लूरल नंबर बन जाता है। जिसमें दूसरा नंबर देखते हैं हम। दूसरा नंबर ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक्स आता है, सी एच आता है, डबल एस आता है ना, और एस एच आता है, एस भी आता है, और ओ, जेड, ये सारे अल्फाबेट आए तो हम इनको जब प्लूरल बनाते हैं तो सिंपली उसमें ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के पीछे इनमें से कोई भी अल्फाबेट आता है तो हम उसमें ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे फॉक्स, फॉक्स का क्या बनता है? फॉक्सेस। ओके, जैसे बॉक्स, बॉक्स हो गया हमारा। और चर्च, चर्च का क्या बनता है? चर्चेस। ठीक है, जैसे वॉच, वॉचेस। ओके, जैसे ब्रश, ब्रशेस। ओके, तो इसमें पीछे क्या ऐड हो रहा है? ई एस ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर जिनके पीछे एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, एस,
ओ और जेड आता है तो हम उसको ईएस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे मैं कहूँ स्टोमक, स्टोमक है, इसमें सीएच लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ईएस ज्वाइन नहीं करेंगे, इसमें हम ज्वाइन करेंगे ओनली एस। ठीक है, जैसे मोनार्क हो गया। मोनार्क का क्या क्या होता है? मोनार्क्स। ऑक्स, ऑक्स का ऑक्शन बनता है, आपको देखा होगा। ठीक है, ये सभी अपवाद है इसमें। इनके पीछे हम केवल एस को ज्वाइन करते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब हम एक्स एक्स सी सी एच एस एच ये सभी अल्फाबेट में अल्फाबेट आते हैं तो हम उसको पीछे से ज्वाइन करते हैं तो उसको एस ई एस ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। कुछ खास नाउन्स होते हैं जिनका हम जब प्लूरल बनाते हैं ना तो वो पूरा चेंज हो जाता है, बहुत बदलाव आता है उसमें। ठीक है, जैसे गूज, गूज का बनेगा गीज। ठीक है, और मैन, मैन का हो जाता है एम ई एन मैन। और चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन। और लाउस, लाउस का हो जाता है लाइस। और मैं इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टूथ हो गया, टूथ का हो जाता है टीथ। ओके, और इसमें और देखो वुमेन हो गया, वुमेन का हो जाता है वीमेन। ओके, ठीक है, ये सभी कुछ खास नाउन होते हैं जिसका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें बहुत चेंज आ जाता है जब उसके प्लूरल प्लूरल नंबर में। ओके, इसमें और भी लिख सकते हैं जैसे बैक्टीरियम। बैक्टीरियम तो सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? बैक्टीरिया। जबकि हमें देखने में जब पढ़ते हैं तो हमें ये सिंगुलर नजर आता है, बट नो, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है और बैक्टीरियम सिंगुलर नंबर है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, जैसे कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनके पीछे एफ होता है, एफ ई होता है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो हम उसको एफ और एफ ई को वी ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉल्फ, वॉल्फ का क्या बनता है? वॉल्व्स बन जाता है। वाइफ, वाइफ का वाइफ्स। काल्फ, काल्फ का काल्व्स। माई सेल्फ का क्या हो जाता है? माई सेल्फ्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये हैं कि जैसे मैं ये लिखूँ रूफ, रूफ का प्लूरल रूफ्स तो होता नहीं है, इसका क्या होता है? रूफ्स। एक कैफे, कैफे का कैफेज। ठीक है, और स्ट्राइफ, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स। और देख लीजिए इसमें जैसे चीफ, चीफ का क्या बन जाता है? चीफ्स। ओके, जैसे प्रूफ हो गया, प्रूफ का क्या बनता है? प्रूफ्स, है ना? और बिलीफ हो गया, बिलीफ का क्या बनता है? बिलीफ्स। ठीक है, ये सब कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हर जगह होता है, इसमें भी कुछ अपवाद है। अब आगे और हम नंबर देखते हैं, नंबर 5। जैसे मैं ये कहूँ कि किसी सिंगुलर नंबर के पीछे बाई होता है और बाई से पहले यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? उसको हम आई ई एस में चेंज कर देते हैं। ओके, बाई हो और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसको हम आई ई एस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं ड्यूटी, ड्यूटी का हो जाता है ड्यूटीज। ओके, और सिटी, सिटीज। लेडी, लेडीज। और स्पाई, स्पाइस, है ना? आर्मी हो गया आपका, और आर्मीज। ठीक है, क्लियर होगा?
अब नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 6 है हमारा इसमें कि कुछ सिंगुलर्स नंबर ऐसे होते हैं जिसमें पीछे बाई होता है और बाई से पहले यहाँ पे बॉबिल आना चाहिए। तो हम उसको जो चेंज करेंगे, उसका हम केवल एस लगाकर ही चेंज कर देंगे प्लूरल नंबर में। जैसे मैं कहूँ ये की है, तो की का प्लूरल क्या बनेगा? कीज़। तो यहाँ पे देखिए ये बाई है और बाई से पहले क्या है? ई है। ई क्या होता है? वॉवेल होता है हमारा। तो हम इसको सिंपली एस लगा के उसमें प्लूरल बना देंगे। जैसे टॉय हो गया, टॉयज़, ठीक है? और आपका मंकी हो गया, मंकीज़, ठीक है? और इसमें और भी देख लीजिए, देखो बॉय हो गया, बॉय। बॉय का क्या बनता है? बॉयज़। रेज़, रे का क्या बनेगा? रेज़, ठीक है? यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब हम आगे और देखते हैं इसमें। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जब हम उनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं ना, तो कुछ इर्रेगुलर वे में होता है। मतलब सिंगुलर कुछ होता है और प्लूरल कुछ और बन जाता है उसका। ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और पेपर में वही पूछे जाते हैं। देखो नंबर 7, कुछ ऐसे नाउन्स जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है? वो इर्रेगुलर वे में होता है। वो नाउन कौन से होते हैं, वो हम वो देख लेते हैं। जैसे एजेंडम हो गया, यहाँ सिंगुलर लिखूंगी मैं, तो यहाँ पर प्लूरल लिखूंगी, ठीक है? जैसे एजेंडम हो गया, एजेंडम, ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? एजेंडा। सुनने में ये सिंगुलर लग रहा है बट ये प्लूरल है, ठीक है? और देखिए, देखो डेटम हो गया, डेटम का क्या होता है? डाटा। और करिकुलम, करिकुलम का क्या होगा? करिकुला, ओके? एनालिसिस, एनालिसिस, इसमें आई की जगह क्या हो जाता है? ई हो जाता है, ठीक है? जैसे हो गया आपका क्राइसिस, क्राइसिस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई की जगह ई हो जाएगा, ओके? और कुछ देख लीजिए, सिंगुलर प्लूरल इसमें। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मैंने बता दिया, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। अब देखिए इसमें मोमेंटम, मोमेंटम का क्या बन जाता है? मोमेंटा, ओके? और देखो ओसिस, ओसिस क्या बन जाता है? यहाँ पे आई की जगह ई हो जाता है। ये शायद अब की बार टीईटी के एग्जाम में पूछा भी गया था, जो कैंसिल हो गया था। जैसे बेसिस, बेसिस का बेसिस हो गया, ये सिंपल है, इसमें आई की जगह ई आ रहा है केवल, ओके? ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना, इसमें से ये पूछ लिए जाते हैं। ये एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा, डाटा, डाटा नहीं बोलते, डेटा बोलते हैं इसको। करिकुलम का करिकुला, एनालिसिस का एनालिसिस, ठीक है? आई की जगह ई हो रहा है केवल इसमें, जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम 8 नंबर। अब हम कुछ कंपाउंड नाउन देखते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं ना, तो उसके प्रिंसिपल का प्लूरल बनाते हैं, जो मुख्य वर्ड होता है, ओके? जैसे बॉयफ्रेंड हो गया, तो इसका क्या बनेगा? प्लूरल नंबर बॉयफ्रेंड्स। जैसे स्टेप सन,
तो क्या बनेगा? स्टेप्सन्स। जैसे मैं कहूँ हैंगर ऑन। हैंगर ऑन्स, हैंगर्स ऑन। ठीक है। और देखो देखो कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ्स। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कौन सा वर्ड है? चीफ। ठीक है। और इसमें देखिए देखो मेड सर्वेंट होता है। मेड सर्वेंट का क्या बन जाएगा? मेड सर्वेंट्स। ठीक है। ये तो हो गए हमारे कंपाउंड नाउन, लेकिन इसमें अभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं देखो। आप नोट करना कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जो मैन तथा वुमेन से बने होते हैं और उनके दोनों ही पार्ट्स का हम प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। वैसे तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो मेन वर्ड का बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों पार्ट्स का हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैं ये कहूँ मैन टीचर, तो हम यहाँ दोनों का ही प्लूरल बनाएंगे, मैन टीचर, मैन टीचर्स। ठीक है। और देखते हैं इसमें देखो वुमेन सर्वेंट। वुमेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट्स। ठीक है। और मैन ड्राइवर, इसका क्या बनेगा? मैन ड्राइवर्स। ठीक। वुमेन डॉक्टर। वुमेन डॉक्टर का क्या बनेगा? वुमेन डॉक्टर्स। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे लेटर होते हैं, कुछ ऐसे फिगर होते हैं जो केवल एक ही वर्ड से बनते हैं। तो हम उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम उसमें अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं ओनली। यहाँ हम लिख देते हैं कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, फिगर्स, जो नंबर में क्या होते हैं? जो नंबर में एक होते हैं। तो हम जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें क्या लगा देंगे? अपस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। ठीक है, प्लूरल बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो के हो गया, के का क्या बनेगा? केज। ठीक है। जैसे टू हो गया, टू का क्या बनेगा? टूज। जैसे बी ए, बीएज। ठीक है। अब इसके फॉर एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। देखो जैसे मैं लिखूं, यहाँ लिखती हूँ देयर आर टू हेम्स, है ना, एंड टू ईज इन द वर्ल्ड कमिटी। ठीक है। हम ऐसे इसको यूज करते हैं। ये एक लेटर एक और एक फिगर जो होता है हम उसका यूज कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ पे हो गए नंबर्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं जेंडर को, फिर हम उसके बाद यूसेस पढ़ेंगे। नाउन, जेंडर। जेंडर कितने टाइप के होते हैं ग्रामर में? जेंडर होते हैं 4 टाइप के। फर्स्ट होता है हमारा मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर वह होता है जिसमें मेल का बोध कराया जाए। मेल का बोध, ठीक है, ठीक है, मेल का बोध कराया जाए।
जैसे हम देखते हैं, देखो बॉय हो गया, डॉग हो गया, है ना? और ऑक्स हो गया, हॉर्स, फादर, ये क्या हो गए हमारे मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि वह जेंडर जिसमें मेल का याद है कि बात क्लियर होगी। ये जो मेल होता है उसके लिए कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है। अब दूसरा जेंडर कौन सा होता है? दूसरा जेंडर होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर वह होता है जो स्त्री का बोध कराता है, यानी कि फीमेल का बोध कराता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ गर्ल, विच, वुमेन, मदर, ये सब क्या है? ये फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर हो गए। अब हम देखते हैं कॉमन जेंडर को। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वह होता है जिससे दोनों जो जाति हैं, मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है। हमें पता नहीं चलता कि वह मेल है कि फीमेल है, ठीक है, दोनों का बोध हो। मेल और फीमेल दोनों का, ठीक है। जैसे चाइल्ड, एलिफेंट, डॉक्टर, प्लेयर, स्टूडेंट, ये सभी हमारे क्या है? कॉमन जेंडर है। अब चाइल्ड है, चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा होता है। अब बच्चा हमें नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन जेंडर हो गया। अब एलिफेंट हो गया, जैसे डॉक्टर, प्लेयर, स्टूडेंट। अब प्लेयर में तो लड़कियां भी खेलती हैं और बॉयज लड़के भी खेलते हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स में छात्र छात्रा दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा क्या है? कॉमन जेंडर है। अब फोर्थ है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी कि लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जिनमें जान नहीं होती है। जैसे जैसे चेयर हो गया। चेयर किसकी होती है? लकड़ी की, उसमें जान थोड़ी होती है, उसको आप खिसकाओगे तब वह खिसकती है। बुक है, ठीक है, टेबल है, ये सभी क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। चार टाइप मैंने पढ़ा है, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन में मेल का बोध कराता है, फेमिनाइन फीमेल का, कॉमन दोनों का, मेल फीमेल दोनों का बोध कराता है, और न्यूट्रल निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे कि मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ मैं मैस्कुलिन लिखूंगी और यहाँ पे मैं फेमिनाइन लिखूंगी। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बॉय। बॉय का फेमिनाइन क्या होगा? गर्ल। सन, सन का क्या होगा? डॉटर, ठीक है। और ब्रदर, ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर, ठीक है। और विजार्ड, विजार्ड का क्या होगा? विच। फॉक्स, फॉक्स मिस क्या होता है? इसका क्या बनेगा? विक्शन, ठीक है। और हम इसमें देख रहे हैं, और देखो मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, मेल का फीमेल, हस्बैंड का वाइफ, है ना? तो ये सभी इजी होते हैं, ये आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉक, स्पैरो। कॉक स्पैरो को क्या बनेगा? हैन स्पैरो, ठीक है। जैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन का फेमिनाइन मिल्क मेड बनेगा, मिल्क लेडी नहीं, मिल्क मेड, ठीक है। और इसमें और देखो पीकॉक, पीकॉक का क्या बनेगा? पीहन, ठीक है। मैन सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, मेड सर्वेंट भी हो सकता है उसका, ही गॉट का सी गॉट,
ठीक है? बुल, काफ का, काव, काल, यानी कि ये ईज़ी होते हैं, ये समझ में आ जाएँगे आपके, ठीक है? और देखते हैं हम इसमें, जैसे गेंडर, ये पूछा जाता है। गेंडर का क्या हो गया? गीज़। बैचलर, बैचलर का स्पिनिस्टर होता है ना? मॉन्क, मॉन्क का क्या होता है? मॉन्क का नन होता है। मॉन्क कौन होता है? मॉन्क होता है ये जो साधु होते हैं उनको बोलते हैं मॉन्क, नन। ठीक है? ये सभी क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन में चेंज करते हैं इनको। जैसे बोर हो गया, बोर का क्या होता है? बोर का होता है तो सर, सर का मैडम हो गया। ईज़ी है ये तो आसानी से लर्न हो जाएँगे। लर्न क्या है इनको समझना है। जैसे ड्रैक, ड्रैक का क्या होता है? डक, ठीक है? तो आज मैं क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में केसेस से स्टार्ट करेंगे और यूजेस पढ़ाएँगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।